ये मालूम करना है कि इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है। आप क्या टाइप करेंगे? हाँ, कौन सा? काउंट बिग। काउंट बिग। चलो जी। मैक्सिमम इक्वल टू एक्स मैक्स, ब्रैकेट ओपन, आपने ले ली है रेंज, ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर। क्लियर है? मेरा भाई इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा अमाउंट क्या है? 40 है। अगर मैं 40 से बड़ा एंटर कर दूं, 60 कर दूं, अब तेरा 60 है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर काउंट ब्लैक में 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि फिल हुई है, ब्लैंक सेल कोई भी नहीं है। सबसे छोटा अमाउंट मालूम करना है। ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लियर है भाई? यस। 10 क्यों आ रहा है? कितना है? क्या? हाँ भाई, किस लिए आ रहा है 10? नहीं पता क्यों भाई? क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठे हुए? आपने बोला नहीं, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फार्मूला लगाया है इज इक्वल टू MIN, मिनिमम, ब्रैकेट ओपन। आपने रेंज ले ली है इसकी। मिनिमम ये बताएगा भाई इसके अंदर सबसे छोटा न्यूमेरिक वर्ड कौन सा है। तो उसके वाला 10 से कोई छोटा है? 10 आ गया। सबसे बड़ा कौन सा है? मैक्सिमम 60। क्लियर है? ये है सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर? 10। अगर मैं 10 की जगह 2 कर दूं, अब कह रहा 2 है। मसला कोई टेंशन? क्लियर है भाई? किसी क्लियर नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है सबके? अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज देख लें आगे की तरफ भाई। क्या है शॉर्टकट की? क्या सम की पढ़ाई की तरफ समझ में आ रहा है आपको? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आयशा कहाँ है? आ रहा समझ में? जरा आपके चिंता बनाए आ रहा है? करवाऊंगा ही हम शादी बेल लिखी इससे जरा लिखी आपके आ रहा समझ में? हाँ बेटा, आपके आ रहा है? भैया आ रहा समझ में? आपकी भाई जरा क्या नाम है आपका? दुआ 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 आ रहा समझ में? दुआ कौन सा लिया है? मिनिमम का ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए आपने अगर ना इक्वल टू करना है, MIN, मिनिमम। मिनिमम सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटा डिजिट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है इसके अंदर? 2 आ रहा है। मैक्सिमम का क्या है भाई? चलिए यहाँ पर आ जाए। पहले हमने क्या करा? सम करा था। देखिए सम सबसे पहले हमने क्या करा था? इक्वल टू इंडिविजुअल ले रहे थे, प्लस 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 कर रहे थे, ऐसे ही है, एंटर कर रहे थे। दूसरी चीज क्या थी कि इक्वल टू SVM सम, ये करा था हमने। थर्ड वन प्रोसेस क्या है कि आप इसकी सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन ले ली, सिलेक्शन लेने के बाद ऑल्टर इक्वल टू आप जैसी प्रेस करेंगे आपके पास ये क्या करेगा? सम कर देगा। पता कैसे चलेगा ये सम हुआ है या नहीं हुआ? अभी तो छोटे अमाउंट में आपको पता चल रहा है सम है। 10 आपने प्लस खुद से कर लिया, माइंड में 30 आ गया। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, फार्मूला बार में आपको शो करा रहा है भाई यहाँ पर सम का फार्मूला पुट हो गया है। अगर आपको मालूम करना है फार्मूला कहाँ एंटर है, तो आप जैसी सिलेक्शन करेंगे जहां पर फार्मूला वो सेल में आएंगे तो आपको फार्मूला बार में शो करा देगा। ये क्लियर है? क्या है दोबारा देंगे शॉर्टकट की। आपने करना क्या? सिलेक्शन करनी है। और एक चीज याद है, नीचे कोई इसके वर्ड नहीं होना चाहिए। आपने कहा यार यहाँ और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ सम करूंगा तो इसको हटा के सम हो जाएगा, नहीं, ब्लैंक होना चाहिए वो सेल आपके पास। ऑल्टर इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपका 30 आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट की है सम की। कोई मसला टेंशन? माइनस की सिर्फ सम की है, लॉजिक ही नहीं बनती ना उसमें। नहीं, ये शॉर्टकट सिर्फ सम की। बहुत कुछ करना भी होगा भाई, क्या मतलब करने के
सम को वैल्यू दी है और बाकी किसी को भी नहीं दी। लॉजिक ही नहीं बनती ना उसमें, सम की तो लॉजिक बनती है, सबको एक ही फिगर को सम करना है, जमा करना है, माइनस की नहीं बन पा रही इसमें। अब माइनस की बन आप करके देखिए नहीं बनेगी। चले जी यहाँ पर आ जाए, 500 में से 350 मार्क्स लिए हैं, ये बोर्ड से देखिएगा भाई आप, और कोशिश करें नेक्स्ट टाइम सब कॉपी पेंसिल साथ लेकर आए, लिखते हैं इसको या बाद में लिख लें, लेक्चर के बाद लाजमी इसको लिखते हैं, कहीं प्रैक्टिस करें इसकी। चले जी टोटल मार्क्स कितने, 500 लिए कितने, 350। बताएं भाई ऐसे क्या है, कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज का, अपडेट कहां से, हाँ, फॉर्मूला लगाएंगे ना, कौन सा फार्मूला? इक्वल टू सम, फिर सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे सेल को सेलेक्ट करके परसेंटेज निकालेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल गलत। हाँ जी 500 डिवाइडेड बाय, पढ़ाया था ना लोगों को, परसेंटेज की पढ़ाई थी, ये नहीं पढ़ाया, अच्छा चले चले 500 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला। बताया सही, आपने उल्टा अपोजिट कर दिया। देखिए भाई इज इक्वल टू करना है आपने 350, पहले ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करना है 500 से। नॉर्मली जब लोग कैलकुलेटर में कर रहे होते हैं वही चीजें, ठीक है जी। ये किसके समझ में आया है, किसी के भी नहीं आया? ऑल्टर क्यू नहीं। मतलब हमने इसको कुछ करा था तो ऊपर लिखा था अल्टर क्यू कुछ। दोबारा देखिए मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, ठीक है जी, और यहाँ पर आ गए आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पे क्या आ गई आपके पास परसेंटेज। दोबारा से देख लें, आपके पास दो कंडीशन फुल होंगी, मेंशन होंगी, तो ही आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड करना है टोटल मार्क्स है। अब वो 500 हो, 700 हो, 800 हो, जो भी हो, इंटर प्रेस करेंगे आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। अच्छा पहली चीज ये कि परसेंटेज निकाली हमने 70 आ गई, हमें इतना आइडिया नहीं है 70 आनी चाहिए थी या कम या ज्यादा आनी चाहिए थी, परसेंटेज के अंदर तो यही है ना। अच्छा मुझे कैसे पता लगा यार मैंने 100% ये फार्मूला सही लगाया है या नहीं लगाया, लेकिन वो तो लगा हुआ है, ये तो मुझे पता है फार्मूला बार में आ रही है, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आपने कुछ और तिकड़म करा, डिवाइड आगे पीछे करते हो उसको दूसरा आंसर भी दे दो, तो फार्मूला लगा हुआ है, फिगर भी आ रहा है, तो 100% कैसे पता चलेगा मैंने ये फार्मूला पुट करा है या नहीं करा। देखिए मैं यूज टू हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पे यूज करा, तो मुझे अब आइडिया है तकरीबन। जो न्यू आप लोग आए, एंट्री करी शुरू में, कहीं पे टेस्ट हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक बार इस इंट्रीज को चेंज कर ले, 500 कर ले यहाँ पर। अगर यहाँ पर 100 आ गया फार्मूला सही है, 100 से ऊपर आया फार्मूला गलत है, 100 से नीचे परसेंटेज है तब भी फार्मूला गलत है। देखिए 500 में से वो कितने ले रहे हैं, 500, तो परसेंटेज क्या बनेगी, 100 बनेगी ना। तो ऐसे चेक कर लेंगे, बाद में आपको दोबारा चेंज कर लें, कहीं पर आप पुट करें, अप्लाई करें परसेंटेज और आप सेटिस्फाई ना हो, तो आप इसको इस तरीके से ये, हाँ ये 500 डालें, आपको 100% आ जाएगा। उसके बाद आप भी देख लें इसको, क्लियर है? यस। चलिए जी आगे की तरफ चलें थोड़ा सा। अब यहाँ पे 500 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ ले भाई, मैंने कहा भाई सुहाना ये माउस आप बेचते हैं, आप जितने का भी सेल आउट करेंगे ना, तो मैं उसका 25% आपको, या आपने टर्म सुनी होगी, प्रॉपर्टी वगैरह सेल होती है, कमीशन बेस्ड कोई जॉब होती है, जो कॉल सेंटर वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होता है कि परसेंटेज से कैलकुलेशन होती है, भाई इतना अमाउंट इतनी सेल करी आपने, आपको 10% मिलेगा इसका। अब हम उस सेल का 10% कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल रखी हुई कि भाई मैंने बोला सुहाना ही अमाउंट सेल आउट कर दे, जितने का भी बिकेगा आप बेचेंगे उसको 25% में आपको ले रहे हैं, तो आप ही देंगे। चले जी इक्वल टू 500, जो भी अमाउंट है क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है, 25 या 20%, जो भी परसेंटेज का साइन देंगे आप और इंटर प्रेस कर देंगे। आया समझ लो, ऐसा ऐसा आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज समझ में आई, नजर आ रहा है सबको।
देखिए 500 आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। सर इतना जोर कर देना आपने करना है इक्वल टू करना है, जो भी अमाउंट है उसकी सिलेक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी परसेंटेज निकालनी है, 25 25 परसेंटेज का साइन, देन एंटर। सही आगे समझ में? यस ये इंटरव्यूज में लास्ट, ये लास्ट में पूछा जाएगा सर। वो प्राइस लिखने ऊपर ये जो अभी 500 मैंने एग्जांपल दिए, जरूरी नहीं है कि ये हाँ पर उस पे क्लिक करेंगे, वो अमाउंट आपके पास वो फिगर मौजूद होगा आपका। क्लियर है? अभी आएगी ना आगे सब बनाएगा, समझ में आ गया भाई? ये दोबारा से देख ले भाई, सर 500 की जगह 2 लिख दो देखिए ये समझ में आ जाएगा। 100 कर रहा हूँ, अब मेरे को यहाँ पर 100 का 20% निकालना है, क्या आंसर आएगा? 75 75 क्या आएगा? गलत। हाँ जी क्या बोलते 80, ये भी गलत। सर क्या क्या मुझे निकालना दोबारा बोलिए 100 का 20% कैलकुलेट करना है, क्या? 20% तो सर 20 आएगा ना 20 आएगा 80 भी बोला था, नहीं हम समझे 25 आते हैं ये भी गलत बोला आपने, 25 वाला। 20 आएगा इज इक्वल टू, देखे भाई आपने 100 पे क्लिक करना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है, जितना परसेंट भी वो टाइप करेंगे, परसेंटेज का साइन देंगे यहाँ पर और इंटर। मैं क्यों जा रहे हैं घर में, छोड़ो, सिंपल है बस, उससे भी हो जाएगा। वही कैलकुलेट, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20 कर देंगे, तो सिंपल रखें जितना हो। ये वो चीज 0 पॉइंट में क्यों आएगा? वो चीज पेन से एक्चुअल हाइट बढ़ नहीं जाती 0 में नहीं आएगा, आज पेन है ना तुमने देखा मेरी 20 रखा 20 आएगा। 20% है सही है भाई, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया ये? यस सर तो आप कितना आगे की तरफ चले? चलते हैं आगे की तरफ चलिए जी, यहाँ पर एक मैंने वर्ड टाइप कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ रहे, एक्सेल जो है इसके नीचे आ जाए, एंटर कर देंगे। देखे भाई कर्सर रखा, यही है ना, एंटर कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट सेल में जा रहा है, वो वर्क तो नहीं आ रहा। हाँ भाई मानो, शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तब भी नहीं आएगा। लगाओ खुद के मुसलमानों, इसको पता नहीं बता, देख के क्यों बताओ, इतना मुश्किल है क्या? तुम देख के तो बता रही हो ना। ऑल्टर इंटर, देखिए भाई क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कर्सर रखना है, ऑल्टर इंटर प्रेस करना है, इंटर, क्लियर है? ऑल्टर इंटर करना है, अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में जाएगा। और ये क्या है, शॉर्टकट की बताइए, किसकी बताइए? रेपटेक्स की। ये रेपटेक्स की, देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल देख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसने पूरा कंप्लीट लिखा था, नेक्स्ट सेल में क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया। क्लियर है? हेलो